अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिसनर्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग क्वेश्चनिंग भी बहुत करते हैं, उन्हें क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हम बात करेंगे क्या पीरियड्स में हम बिस्तरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। हम मेडिकल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जी इस चीज़ का आपको इल्म है कि कुरान पाक आपको मना करता है कि कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप ना रखें ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट्स नॉट मीन यू कांट हग योर वाइफ, बट यू मेक सेक्सुअल रिलेशन एट द टाइम ऑफ रिलेशनशिप और पीरियड्स। दिस इज़ क्लियर कट। बट इसकी कुछ मेडिकल रीज़न्स भी हैं। एक वजह इसकी ये है कि औरत का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ होता है, ठीक है। उसमें दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। उसकी जो यूट्रस है वो वीक होती है, तो वो ब्लड जो पीरियड्स में औरतों को होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिकेटेड हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि जिस्म की तोड़ फोड़ हो रही होती है और ख़ास तौर पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की रिकन्स्ट्रक्शन हो रही होती है। हर महीने वो रीन्यू होता है ताकि औरत की जो प्रिपरेशंस हैं वो आने वाली नस्ल के लिए बेहतर तौर पर की जा सके। तो उस तोड़ फोड़ में बॉडी का जो वेस्टेज है वो एक्सक्रीट होता है, यानी कि बाहर निकल रहा होता है। सो उस कंडीशन में अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि दीनी लिहाज से ये मना है, जिसकी बहुत सारी रीज़न्स भी हैं, तो मेल को बहुत सारे हेल्थ हैज़र्ड्स होने का ख़तरा होता है। ब्लड जो फीमेल की बॉडी से निकलता है वो ये वाला ब्लड नहीं होता जो आमतौर पर कोई कट वगैरह लगने से निकलता है। वो कंटेमिनेटेड नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा फाजिल मवाद नहीं होता। और जो पीरियड्स का ब्लड होता है उसमें बहुत ज़्यादा फाजिल मवाद होता है जो कि औरत के पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। हर तरह का इन्फेक्शन उसे हो सकता है, ठीक है। जिनसी मिसाइल पैदा हो सकते हैं। ये एक गुनाह का काम तो है ही है, लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए तो आपकी सेहत पर बहुत बुरा और ख़तरनाक असर पड़ सकता है। सो पीरियड्स के डेज़ में सेक्सुअल एक्टिविटी से बेहतर है कि आप बिल्कुल परहेज़ करें। आप पीरियड्स के दिनों में सेक्सुअली इंटीमेट ना हों, क्योंकि उन दिनों में इंटीमेट होने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। दूसरी हम बात करेंगे, इस पीरियड सेक्स अनहाइजेनिक? तो येस इट इज़, ये इन्फेक्शन की कॉज बन सकता है, ठीक है। और तीसरा सवाल ये किया था अक्सर लोगों ने मेरे साथ कि अगर पीरियड्स में इंटरकोर्स किया जाए तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये जो है ना, इसमें ज़्यादातर यही होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि प्रेगनेंसी हो जाए, आप कंसीव कर लें। चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन येस इट्स अ पॉसिबिलिटी। अब बात करते हैं कि कैसे पॉसिबल है। तो जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में 3 से 5 दिन तक रहता है, एक्टिव रहता है। सो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत शॉर्ट है और आप पीरियड्स के लास्ट डेज में इंटीमेट करते हैं तो पॉसिबिलिटी है। सो अगर ऐसा कोई सीन है कि आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप पीरियड्स में इंटीमेट ना हों, वैसे भी बेहतर है। और अगर आप फैमिली प्लानिंग के लिहाज से देखें, इस लिहाज से भी बेहतर है कि इंटीमेट ना हो। अगर होना चाहें तो आप जो है प्रॉपरली प्रोटेक्शन यूज़ करें। वेल, दिस इज़ नॉट परमिटेड इन इस्लाम ऑल्सो। आई होप यू गाइज गॉट इट।